अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर। पानी के ज़्यादा बिल सिर्फ होटलों के लिए हैं। वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत मदीना मुनव्वरा शाख के तर्जुमान मोहम्मद अल्तासी ने बताया है कि पानी का 50,000 रियाल का बिल सिर्फ होटलों और मॉल्स का है। किसी भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की का इतना बड़ा बिल जारी नहीं किया गया। वो मुकामी सार्फिन की जानिब से पानी के हद से ज़्यादा बिल के असबाब पर तबसरा कर रहे थे कि जिन मकानात के मालकान को पानी के ज़्यादा बिल मिले हैं उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ छत या ज़मीन पर कायम टैंकों से पानी रिस रहा है, इसी वजह से बिल ज़्यादा आ रहे हैं। जल्द ही ये जानने के लिए कि कहाँ से कितना पानी रिस रहा है खुसूसी टीमें भेजी जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनियां इलाज की दरख्वास्त का जवाब 60 मिनट के अंदर फराहम करें। हेल्थ कौंसल सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के तमाम कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो इलाज की दरख्वास्त का जवाब 60 मिनट के अंदर फराहम करें, इससे ज़्यादा तख़ीर ना करें। मुमलिकत भर में 11 मिलियन सऊदी और मुकीम गैर मुल्की जो मेडिकल इंश्योरेंस कराए हुए हैं उनमें गैर मुल्की मुलाजमीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और इनके ताबीन की तादाद भी उससे ज़्यादा है, जबकि सऊदी मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 12,21,000 और जो है उनके ताबीन की तादाद 19,97,000 है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा इंश्योरेंस कंपनियों की तादाद 27 है। इंश्योरेंस कौंसिल ने तवज्जो दिलाई है कि हंगामी हालात में मरीज को इंश्योरेंस कंपनी से पेश की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। खबर शामिल करते हैं एक पाकिस्तान से। टीपू सुल्तान आखिरी दम तक लड़ा, हम भी तैयार हैं। इमरान खान सरपार कर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक हमारी हुकूमत है मुल्क में अस्करी तंजीमों को नहीं चलने देंगे। हमें लड़ना पड़ा तो हमारी फ़ौज भी तैयार है और अवाम भी। कोई इस खुश फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान का खून बहाकर इलेक्शन जीत लेगा। जवाबी कार्रवाई से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हकूक़ बराबर हैं। हुकूमत मुल्क में हिंदू बरादरी के साथ खड़ी है, ज़्यादती नहीं होने देंगे। इंसानों को तकसीम करके वोट लेना आसान सियासत है। एक खबर शामिल करते हैं इंडिया से। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर, मुस्तकबिल का फैसला 3 रुकनी सालिसी पैनल करेगा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के शुमाली कस्बा अयोध्या में वाक़ 16वीं सदी की ईस्वी की कदीम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के मुतनाज़ा मंसूबा पर सालिसी के लिए एक 3 रुकनी सालिस पैनल मुकर्रर कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के आम इंतखाबात में कुछ ही वक्त रह गया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्तगीर हलीफों ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तमीर के मुतालबे को बड़ी शद्दोमत से उठाना शुरू कर दिया है। सन 1992 में सख्तगीर हिंदुओं के एक ग्रुप ने इस कदीम मस्जिद को मुनहदम किया था, जिसके बाद तकसीम के बाद इंडिया की तारीख के बदतरीन फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात में 2000 से ज़ायद लोग हलाक हो गए थे। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, जिसकी तहवील में बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ ज़मीन है, एक अरसा से दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दायर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। जुमे को मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों की समाअत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज FK खलीफुल्लाह की सरबराही में इस मामला को बाहमी इफ़ाम तफ़हीम से हल करने के लिए एक सालिसी पैनल तश्कील दे दिया है, जिसमें हिंदुओं के रूहानी गुरु रविशंकर और सीनियर कानूनदान सरबराम पंजू भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगी ने हुक्म दिया कि सालिसी का अमल 1 हफ्ता के अंदर शुरू किया जाए और इसे 8 हफ्तों के अंदर पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। सऊदी की गैर मुल्की बीवी को मुफ्त इलाज के लिए सहूलत हासिल है। वज़ारत सेहत ने बताया है कि सऊदी शहरी की गैर मुल्की बीवी को सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर में इलाज की सहूलत मुहैया है। अलबत्ता 5 तिब्बी खिदमात ऐसी हैं जो सऊदी की गैर मुल्की बीवी को मैसर नहीं। मुकामी शहरी ने वज़ारत सेहत से इस्तफ़सार किया था कि यह बात दुरुस्त है कि मुलाजमा और ड्राइवर को सरकारी हॉस्पिटल और इलाज सेंटर में इलाज की सहूलत दी जाती है, जबकि सऊदी शहरी की गैर मुल्की बीवी को इलाज की सहूलत मुहैया नहीं। वज़ारत सेहत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में इसका जवाब देते हुए बताया कि अगर गैर मुल्की खातून सऊदी शहरी के निकाह में हो तो वो सरकारी हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर से इलाज करवा सकती है। ब्लूमबर्ग ने इतला दी है कि सऊदी महकमा ज़कात आमदनी मुकामी बैंकों से टैक्स की रकम बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। 10% की बजाय 20% तक टैक्स में इजाफे की बात हो रही है। टैक्स की ये रकम ज़कात की मद से अलग होगी। इस तरह मुमलिकत में गैर मुल्की बैंकों से जो टैक्स लिया जा रहा है उतना ही टैक्स मुकामी बैंकों से भी वसूल किया जा सकेगा। डॉक्टर फातिमा अल रशीद मावन सेक्रेटरी हरमैन शरीफैन मुकर्रर। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने डॉक्टर फातिमा बिनते ज़ैद अल रशीद को हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी में मावन सेक्रेटरी बराए अमूर निस्वां मुकर्रर कर दिया। बहर अहमर में गैस के भारी ज़खायर दरियाफ्त।
وزیر توانائی اور صنعت و معدنیات خالد الفالح نے اعلان کیا ہے کہ بحر احمر میں گیس کے بھاری ذخائر دریافت ہوئے ہیں، حوصلہ افزا ہیں۔ وہ راس الخیر میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ خواتین ویژن 2030 کی مؤثر اور اہم شریک ہیں۔ انسانی حقوق کے قومی ادارے کے سربراہ بندر الیان نے کہا ہے کہ خواتین سعودی ویژن 2030 میں مؤثر اور اہم شریک ہیں۔ سعودی عرب انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے سلسلے میں نقطہ عروج تک پہنچنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ الیان نے ریاض میں سعودی خواتین کو ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنانے سے متعلق منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فیملی امور کی نسل قائم کی ہے اور اس کی ایک کمیٹی امور نسواں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ کچھ خبر شامل کریں گے کرکٹ سے۔ اسٹیون اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر پاکستان کے خلاف ایک روزہ سیریز سے باہر ہو گئے۔ بال ٹیمپرنگ کے الزام میں پابندی کا سامنا کرنے والے آسٹریلوی کھلاڑی اسٹیون اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر کی بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی پاکستان کے خلاف ایک روزہ سیریز میں نہیں ہو سکی۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 22 مارچ سے شروع ہونے والے ایک روزہ سیریز کے لیے انڈیا میں موجود 15 رکنی اسکواڈ کو ہی برقرار رکھا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے مزید ویڈیوز کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔